चलो मेन आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं, जो कि आपके आर्टिकल्स ऑफ द डे मैं बोलूंगी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है, बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है, तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो विक्रम-1, ये है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, जिसे अभी सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने। जीएस पेपर 3 स्पेस टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम पे आप इस पे सवाल देखोगे। इवन जब इन्होंने फर्स्ट टेस्टिंग करी थी अपने लॉन्च व्हीकल की, विक्रम-1 की, तो उसके ऊपर भी सवाल पूछ दिया था यूपीएससी ने। ठीक है, अब तो पूरा ही हो गया, अब तो ऑर्बिट में जा चुका है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अब आप क्या देख रहे हो, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो प्राइवेट इकोसिस्टम है वो इंडिया के अंदर सेट होने लगा। ऐसा नहीं है ये जो लॉन्च व्हीकल लॉन्च करा गया अभी के लिए, इसमें सिर्फ इंडिया के ही पेलोड्स थे, इसमें इवन जर्मनी से भी पेलोड लाए गए थे और बहुत सारे इनोवेटिव एग्जाम्पल भी कहीं ना कहीं स्काई रूट एरोस्पेस ने सेट करे हैं। तो इसको वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विक्रम-1 मिशन, जिसका मिशन का नाम क्या रखा है, दैट इज आगमन। आगमन का मतलब होता है अराइवल ऑफ समथिंग, और अराइवल यहाँ पे किस चीज का है कि इंडिया में पहले आप देखोगे स्पेस टेक्नोलॉजी में मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, यानी कि इसरो है हमारा, वही क्या करेगा, अपने लॉन्चेस कंडक्ट करेगा। पर अब क्या हो रहा है, हम प्राइवेट, जो प्राइवेटाइजेशन है या प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको भी अलाउ कर चुके हैं, तो ये मोनोपोली टूट गई गवर्नमेंट की। तो फाइनली इंडिया एक नए एरा में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस टेक, विद रिस्पेक्ट टू इनोवेशन या कमर्शियलाइजेशन, सारी चीजों में हम एक नए एरा में एंटर कर चुके हैं। तभी यहाँ पे मिशन का नाम क्या दिया गया, आगमन। आगमन मतलब अराइवल, अराइवल ऑफ इंडियाज न्यू एरा। स्काई रूट एरोस्पेस, ये प्राइवेट कंपनी आ गई, हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है ये। क्या ये यूनिकॉर्न बन चुका है, तो आंसर इज यस, वो भी याद रखना। और लॉन्च कहां से हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ही, सतीश धवन स्पेस सेंटर। बाकी डिजाइन एंड फीचर अगर देखें इसके, कितना सामान कैरी करा, एंड थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो फैक्चुअली आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पेलोड कैपेसिटी, यानी कि कितना सामान ये कैरी करके गया है, तो 350 kg। अब देखो लो अर्थ ऑर्बिट में गया है, लो अर्थ ऑर्बिट की जब भी बात करेंगे तो ये अर्थ आ गया, यहां से आप जाओगे लगभग 200 टू 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। जब अर्थ से आप ऊपर की तरफ जाने लगे 200 टू 2000 किलोमीटर, तो वहां पे आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है। तो ये कहां पे लेके गया है, तो अप टू द हाइट ऑफ लगभग 450 किलोमीटर्स। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, यानी कि सामान कैरी करने की कैपेसिटी है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, वो लगभग 350 टू 480 केजीज के आसपास रहेगी। बाकी कितने एंगल पे डिप्लॉय हुई है, 60 डिग्री इंक्लिनेशन, क्योंकि आप क्या देखते हो, पोल्स आगे ऊपर 90 डिग्री, इक्वेटर आ गई दैट इज 0 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे ये लाई करेगा 60 डिग्री के इंक्लिनेशन के ऊपर आपको ये लॉन्च व्हीकल दिखेगा ऑर्बिट के अंदर। मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल है, यानी कि इसमें जो प्रोपेलेंट डला है, फ्यूल डला है, वो आपको 4 स्टेजेस में दिखेगा। 4 स्टेजेस में ध्यान रखना, जो 3 स्टेजेस हैं वो सॉलिड प्रोपेलेंट की हैं, एंड जो एक स्टेज है टॉप वाली वो लिक्विड प्रोपेलेंट की है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना लॉन्च कंडक्ट करा, फेलियर के चांसेस नहीं होने चाहिए थे। थ्रस्ट जितनी चाहिए थी लॉन्च व्हीकल को, जितना फोर्स चाहिए था उसे अगेंस्ट ग्रेविटी जाने के लिए, तो उस वजह से ऐसा फ्यूल ऐड करा गया जो एक तो स्लो रेट पे बर्न करे एंड कॉन्टिन्यूटी में बर्न करे। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस सॉलिड प्रोपेलेंट की है एंड एक स्टेज जो आएगी दैट इज लिक्विड प्रोपेलेंट की। उसके अलावा ऑल कार्बन कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है इसका, मतलब इसकी जो बॉडी है ना वो कार्बन कॉम्पोजिट की बनाई गई है। पहले भी बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है, पर इस बार ये फर्स्ट टाइम करा गया है इंडिया के द्वारा कि कार्बन कॉम्पोजिट की बनाएंगे। किसकी जगह पे, तो एल्यूमिनियम और स्टील, उनको रिप्लेस कर दिया और कार्बन कॉम्पोजिट का यूज करा। तो इसके कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं। एक तो इसका वजन हल्का हो जाता है, और हम चाहते हैं जो हमारी बस है यानी कि लॉन्च व्हीकल है उसका वजन कम रहे, पर उसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो एक तो ये बेनिफिट आ गया। फ्यूल प्रॉपर्ली इसमें बर्न कर पाएगा, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी को लॉन्च की
एनकरेज करेगा, क्योंकि ये पहला ही लॉन्च तो नहीं था, आने वाले टाइम में और सारे शॉर्ट इंटरवल के ऊपर लॉन्चेस आप देखोगे अब फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज। बाकी सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम है इसमें, एंड इसका जो इंजन है वो 3D प्रिंटेड है, ठीक है, 3D प्रिंटेड इंजन ही इसमें यूज करा गया। एंड रैपिड मैन्युफैक्चरिंग और हाई लॉन्च केडेंस को भी ये शो करता है। हाई लॉन्च केडेंस का मतलब वही है कि कितनी जल्दी हम एक लॉन्च के बाद दूसरा लॉन्च कंडक्ट कर सकते हैं, कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। एंड फ्लाइट की ओवरऑल ड्यूरेशन कितनी रही, तो 15.46 मिनट्स, और इसमें 14 फेजेस थे। फर्स्ट फेज, जैसे कोई चीज वहां से एलिमिनेट करवानी है, फर्स्ट फेज आ गया। कोई सोलर एरे डाला हुआ था, उसको डिप्लॉय करवाना है, सेकंड फेज आ गया। तो इस तरह से 14 फेजेस थे, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां तक आपका ये ध्यान में आपने रखना है। नेक्स्ट इज लॉन्च रेडीनेस। अब देखो ऑथराइजेशन भी तो चाहिए होती है, आप ऐसे थोड़ी जाओगे सतीश धवन स्पेस सेंटर गए श्रीहरिकोटा में और आप अपना लॉन्च कंडक्ट कर दोगे। तो ध्यान रखना, लॉन्च रेडीनेस मतलब रेडी होने के लिए आपको ऑथराइजेशन चाहिए होती है, ये दी IN-SPACE ने। IN-SPACE यहाँ पे दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, नाम में लिखा है प्रमोट भी करेगा, ये देखेगा कि आज के टाइम पे हमने प्राइवेट इकोसिस्टम को अलाउ तो कर दिया, पर कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको हम और ज्यादा प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे कि आप आइए और यहाँ पे लॉन्चेस कंडक्ट करिए। एंड साथ में क्या लिखा है, ऑथराइजेशन, यानी कि जो अप्रूवल का प्रोसेस भी है वो कौन देखेगा, IN-SPACE इसरो के ही अंडर है। मतलब इसरो ने बोला कि सारा काम मैं थोड़ी करूंगा, एक बॉडी बना देता हूं जो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर चेक रखेगा और जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे उनके ऊपर चेक रखेगा, उनको अप्रूवल्स प्रोवाइड करेगा। तो ये ऑथराइजेशन का काम करता है। ऑटोनमस एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ही अंडर, और इसको 2020 में ही एस्टेब्लिश करा है, ठीक है, कोविड-19 के जो ईयर आप देख रहे हो 2020 उसी में ही। एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आएंगे, तो अहमदाबाद गुजरात। ये ऑथराइजेशन देता है। अगर अग्निकुल ने अपना 3D इंजन भी डेवलप करा तो ये ऑथराइज करेगा कि हाँ एक्चुअल में हमने वो बना लिया हुआ है। पेलोड्स, अब पेलोड आपने पहले कैपेसिटी देखी कि कितना सामान, कितने किलोग्राम्स ऑफ सामान ये कैरी करके गया। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो हमने यहाँ पे शो करा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन एक कौन सा मिशन था जिसमें शुभांशु शुक्ला जी गए थे, एक्सियोम मिशन 4 था कि 2 था, 4 था, ठीक है, चौथे वाले में इंडियन एस्ट्रोनॉट भी गए थे। तो उसमें भी क्या हुआ था, दालें वगैरह भी लेके जाते हैं कि देखते हैं ये ग्रो कर पाएगी वहां पे या नहीं कर पाएगी। सेम एल्गी भी देखी जाती है कि एल्गी के ऊपर प्रॉपर वहां पे रिसर्च हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सेम इंडिया ने भी करा, बहुत सारे पेलोड्स एक तो कैरी करे। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीजें हैं, तो एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन करी ग्रह स्पेस, कॉस्मो रिजर्व, स्काईरूट, ये तीनों ही इंडिया की प्राइवेट कंपनीज हैं। मैंने आपको एक लिस्ट भी करवाई थी जिसमें कम से कम 20 प्राइवेट कंपनीज हैं जो आज के टाइम पे पार्टिसिपेट कर रही हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ग्रह स्पेस ने भेजा सोलर पेलोड, नाम से पता लग रहा है ये कहीं ना कहीं डिप्लॉयबल्स होंगे, जैसे ओपन होंगे जाके वहीं पे। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन का भी एक एग्जांपल है। स्काईरूट एरोस्पेस ने बोला कि हम ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेंगे। नंबर 1, मतलब जो मशीन है पूरी वो किसकी है, वो स्काईरूट एरोस्पेस की है, पर उसी में क्या कर दिया गया है, और भी सैटेलाइट्स ऐड कर दिए हैं। सेकंड, कॉस्मो रिजर्व ने क्या भेजा, तो एम्ब्रेस पेलोड, एम्ब्रेस मिशन इसको नाम दिया गया। इसमें ना रोबोटिक आर्म ओपन करेगी, रोबोटिक आर्म इसी लॉन्च व्हीकल के साथ एडेड रहेगी, मतलब एक आर्म है जो रोबोट की तरह दिखेगी आपको। एंड काम क्या रहेगा उसका, जो भी डिफंक्ट चीजें होंगी आसपास, मतलब खराब हो गई हैं, स्पेस डेब्री पड़ी हुई है, उसको कलेक्ट करने की ट्राई करेगा। तो ये एक और चीज इंडिकेट कर रहा है कि क्या हमारी जो डिप्लॉयबल रोबोटिक आर्म्स है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगी या नहीं। तो ये कॉस्मो रिजर्व ने दिया। अगला आता है D-Cubed, ये कंपनी आ गई जर्मनी की। जर्मनी ने भेजे 2 डिप्लॉयबल, एक है UD3PP एंड एक है MD3N। अभी के लिए सिर्फ एक टर्म याद रखो, ये डिप्लॉयबल्स हैं। जैसे मैंने सोलर एरे वाला एग्जांपल दिया, लॉन्च व्हीकल के अंदर आपने सोलर पैनल्स अटैच कर दिए थे, पर अभी जब आपने लॉन्च करा तब थोड़ी आपको सोलर पैनल्स की जरूरत, तब थोड़ी आपको पावर प्रोड्यूस करनी है। आप एक बार ऑर्बिट के अंदर पहुंच के उसके बाद आप चाहते हो वो डिप्लॉयबल बन जाए, तो इन्होंने डिप्लॉयबल भेजे हैं इस D-Cubed कंपनी ने, जो कि जर्मनी की है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये देखो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी दिख रही है आपको, और ये कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन की तरफ भी जा रहा है। इसके बाद स्काईरूट का स्कोप सैटेलाइट सिस्टम, ये पूरी टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, क्योंकि हमने पहली बार नहीं करना है, इसके बाद भी लॉन्चेस कंडक्ट करने हैं। तो इसमें छोटे छोटे नेक्स्ट जनरेशन के सैटेलाइट्स एडेड हैं कि वो कैसे फंक्शन करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। इसके बाद नेक्स्ट, कॉस्मिक ब्लूम ने एक आर्टवर्क बनाया। साइड में आपको एक डायमंड दिख रहा है, काफी ट्रेंडिंग में भी चल रहा था। इसमें ये जो लोटस की पेटल्स है ना, इसमें गोल्ड यूज हुआ है 18 कैरेट्स का। सेम ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे क्या हैं, ये डायमंड्स है, ठीक है। तो ये डायमंड्स भी यूज हुए हैं, मेरे ख्याल से 16 कैरेट का डायमंड यहाँ पे यूज करा गया है। तो
ये किस चीज का एग्जाम्पल, ये डायमंड कैसा है, तो ये लैब ग्रोन डायमंड है। तो ये इनोवेशन को दिखा रहा है कि आप अब जो हमारी इनोवेशन है वो स्पेस तक जा चुकी है। अदरवाइज और कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, पर जब आप ऐसी चीजों को स्पेस में भेजते हो, कमर्शियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा पॉपुलर हो जाते हो, आप खुद की प्रमोशन कर देते हो एक तरह से। एंड दूसरी चीज ये क्या दिखा रहा है कि ये जो कॉस्मोस ब्लूम ने डायमंड बनाया है, ये लैब ग्रोन डायमंड है। तो हम लैब ग्रोन डायमंड की फील्ड में भी कहीं ना कहीं इनोवेटिव हो चुके हैं। और बाकी ये जो प्लेट है नीचे, दैट इज एल्यूमिनियम बेस्ड प्लेट, तो ये भी माउंट करा गया और इसको भी स्पेस में भेजा है। एंड इसके बाद इसके ऊपर आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है। अजय कुमार मतेवाड़ा जी ने 18 कैरेट गोल्ड रॉकेट के अंदर इसमें एक माइक्रो स्कल्पचर ऐड करा है। ये गोल्ड कैरेट्स का बना हुआ है। यहाँ पे आपको 3 स्कल्पचर दिखेंगे, थोड़ा नजदीक से देखोगे तो सीवी रमन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, जो पहले पाइनियर रह चुके हैं कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर। ठीक है, विक्रम वन भी क्या है, एक तरह से ट्रिब्यूट ही था विक्रम साराभाई जी के लिए, क्योंकि वो पाइनियर काउंट होते हैं स्पेस टेक की फील्ड के अंदर। तो ये माइक्रो आर्ट का भी वर्क है। और यहाँ पे अजय कुमार मतेवाड़ा की आपको एक टेक्निकल स्किल भी दिखेगी कि एक छोटे लेवल के ऊपर एज इट इज वैसी ही पिक्चर ड्रॉ कर देना जैसे वो रियलिटी में दिखते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो आर्ट जो कि बहुत प्रिसाइज होती है, एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके फील्ड में भी एक बहुत रिनाउंड एग्जाम्पल है। इससे पहले कितनों ने नाम सुना होगा, पर अब नाम सुना कि माइक्रो आर्ट का भी एक प्रॉपर फील्ड है। ये देखो नीडल होती है ना, बस उतने से साइज का है और उसी के अंदर ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। तो 18 कैरेट गोल्ड रॉकेट कैरिंग माइक्रो स्कल्पचर, तो इतना सा ये भी है, ये भी याद रखना। और ये ग्रेन ऑफ राइस से भी छोटा है, इतना माइनर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो ये भी डिप्लॉयमेंट है। और ये क्यों ऐड करेंगे, तो ट्रिब्यूट दिया गया जो पाइनियर रह चुके हैं कहीं ना कहीं स्पेस टेक की फील्ड में। मिशन एम्ब्रेस, ये जो आपने पीछे लिस्ट देखी ना सारी, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग देख लो। अब स्कोप का मैंने आपको बता दिया था, स्कोप इज जो सैटेलाइट्स होगी, टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, ये अपनी स्काई रूट की है। एंड इसके अलावा ये जो कॉस्मो रिजर्व था, इनका क्या था, एम्ब्रेस पेलोड, जो रोबोटिक आर्म है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लो। और सबसे पहले मिशन एम्ब्रेस इसको नाम दिया गया है, जो सॉफ्ट रोबोटिक कैप्चर है ऑर्बिट के अंदर, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अब ऑर्बिट में पहुंच चुका है, बीच बीच में स्पेस डेब्री भी आएंगी, ये उठाने की ट्राई करेंगे। तो ये देखेंगे कि क्या हम इस पर्पस को सॉफ्टली कंडक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ही है एक तरह से। स्पेस डेब्री, देन ऑर्बिटल सस्टेनेबिलिटी, उसको भी मेंटेन करना है, तो उन दोनों चीजों के लिए। नेक्स्ट टी क्यूब्ड, ये आपने जर्मनी बेस्ड जो कंपनी देखी, इनके 2 पेलोड्स हैं एंड दोनों ही कैसे हैं, डिप्लॉयबल हैं। ये नाम दिए गए हैं इनके, मतलब ऐसे मत सोचना कि कुछ और आगे, ये नाम है। ये डिप्लॉयबल का मतलब होता है कि एकदम से लॉन्च व्हीकल शो नहीं करेगा उनको, अंदर होंगे वो रखे हुए, जैसे ही पहुंचा तब जाके उन्होंने डिप्लॉय करा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोलर एरे वगैरह आ जाते हैं, एंटीना आ जाता है, और भी मल्टीपल स्पेस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो इनके अंदर डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयबल का मीनिंग समझो यहाँ पे, सिर्फ ये डिप्लॉयबल है यानी कि वहीं पे जाके ओपन हुए जब जब उनकी बारी आएगी। सोलर जो पहले तो देखो फ्यूल को ही कंज्यूम किया जाएगा, कुछ चीजें आपको स्पेस में भी मिल जाएंगी, कई जगह पे माइक्रोग्रेविटी वाला फिनोमिना भी रहेगा। तो यहाँ पे ये तब डिप्लॉय होंगे जब इनकी डिमांड इंक्रीज होगी, एंटीनाज आगे और भी मल्टीपल स्पेस स्ट्रक्चर्स इसमें आ जाते हैं। तो एक तो ये सारा लिस्ट आ गया जो यहाँ पे डिप्लॉयबल भेजे गए हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको मल्टीपल चीजें देखी। डायमंड भेजा, इनोवेशन को इंडिकेट कर रहा है। खुद का ही ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जो प्राइवेट कंपनी की अब गवर्नमेंट की जो मोनोपोली टूटी हुई है बाय प्राइवेट कंपनी, वो भी दिख रहा है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन जब बढ़ती है, आप कमर्शियलाइज कर सकते हो चीजों को। आने वाले जितने भी लॉन्चेस होंगे, वहां पे बोला जाएगा कि हम जा रहे हैं, भेजना तो नहीं है किसी ने सामान, तो सामान जब भेजेंगे तो सवारी का टिकट भी तो लगता है, तो टिकट के पैसे भी लगेंगे, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी ये बूस्ट करेगा। एंड शॉर्ट इंटरवल के ऊपर मल्टीपल लॉन्चेस करने की कैपेबिलिटी अब इंडिया के पास आएगी। एंड इसी से क्या होगा कि आप वेदर फोरकास्टिंग के लिए बेटर सैटेलाइट्स वहां पे सेटअप कर सकते हो। उसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। जितने जल्दी बनाओगे उतना ही बेटर रहेगा। शॉर्ट इंटरवल पे कितना भेज पा रहे हो। एंड एलीट ग्रुप के साथ भी आगे हैं, जैसे यूएस है, जापान है, इनके पास भी है जो आप देखोगे इनके पास ऑलरेडी हैं प्राइवेट कंपनीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं स्पेस टेक के फील्ड के अंदर। इसके बाद ये इसरो, इन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसी सीक्वेंस में याद कर लेना। इसरो तो आ गई मेन एग्जीक्यूशन बॉडी, ठीक है, जो गवर्नमेंट बॉडी आ जाएगी। इन स्पेस, यहाँ पे देखा आपने, पी से क्या था, प्रमोशन था, ए से क्या था, ऑथराइजेशन था। तो ये सारे अप्रूवल देना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशली फॉर द प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज। कोई भी ऐसी प्राइवेट स्पेस एक्टिविटी आपको कंडक्ट करवानी है, वहां पे इन स्पेस एक्टिव रहता है। एंड एक आ गया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कमर्शियल आर्म आ गई इसरो की, जो मार्केटिंग करेगा एक तरह से जितनी भी इसरो की टेक्नोलॉजीज हैं, एंड लॉन्च सर्विसेज भी कमर्शियली प्रोवाइड करेगा। नाम
नाम से लग गया ना पता, लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कमर्शियली, मतलब अगर आपको कोई भी चीज हमसे लॉन्च करवानी है, पैसा लगेगा उसका, आप लॉन्च करवा लो वहां से, तो ओवरऑल ये इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये कमर्शियल ब्रांच आ जाती है, जबकि इन स्पेस कैसी ब्रांच थी, प्रमोशन और अप्रूवल के लिए या ऑथराइजेशन के लिए। डन। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ठीक से प्रिपेयर कर लेना।